कुछ ऐसे प्रश्न जिनका जवाब शायद सबको चाहिए होता है, जैसे नॉनवेज और ड्रिंक के लिए क्यों मना करा जाता है। मोस्टली पब्लिक 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो नॉनवेज ले रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं। उनके घर में खूब बरकत है, खूब खुशियाँ हैं, वो खूब ठाठ से रह रहे हैं, गाड़ी बंगला, चार चार गाड़ियाँ हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हम आपके पास आते हैं, सबसे पहले हमें नॉनवेज या ड्रिंक के लिए मना करते हैं, आपके इनको बंद करिए तभी मैं आपकी हीलिंग करूँगी। तो जब पूरी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप लोगों को हीलिंग करने में क्यों फ़र्क पड़ता है, या नॉनवेज या ड्रिंक क्यों नहीं लेना चाहिए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं अपना वीडियो बना तो रही हूँ, लेकिन डिसाइड आप लोगों को करना है कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप लोग इसको मत पालन करना, और आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो आप इसको ज़रूर ज़रूर पालन करेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आपका अपने यूट्यूब चैनल मीरा केश में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मना क्यों करा जाता है नॉनवेज लेने के लिए? देखिए, हम अपने घर में सब हीलिंग दे रहे हैं किसी को। अगर मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ, मेरा ऑरा प्योर ऑरा है, मैं नॉनवेज भी नहीं लेती, ड्रिंक भी नहीं लेती, ना ही हम लोग प्याज लहसुन वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैं अपने जिस ऑरा से आपको एनर्जी दे रही हूँ, वो एनर्जी जिसके पास जा रही है उसका ऑरा तो प्योर होना चाहिए। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपको 100% रिजल्ट आए, तो हम यही चाहते हैं कि सामने वाले का ऑरा भी स्ट्रांग हो। तो अब ये आता है कि अगर हम नॉनवेज ले लें तो हमारा ऑरा गलत क्यों है? हम तो रोज़ नहाते हैं, हम दिन में दो दो टाइम भी नहाते हैं, परफ्यूम्स वगैरह भी लगाते हैं, अपने ऑरा को बहुत सुंदर करते हैं। देखिए, नॉनवेज क्या होता है? अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो जब तक बॉडी घर के अंदर है हम लोग कुछ किचन में जाते भी नहीं है, पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है। या हमारे घर में कोई आता भी है तो वो अपने घर जाता है तो नहा धो के जाता है, या हमारे आसपास किसी की डेथ हो जाती है तो उससे घर में जाते हैं तो आके हम नहाते हैं। कारण क्या है कि उस घर में एक बॉडी पड़ी है, एक लाश पड़ी हुई है। हम इतना परहेज करते हैं, उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद ही हम प्रॉपर नहाते हैं, घर को साफ करते हैं, क्योंकि हम एक लाश के साथ थे। जब हम एक लाश के साथ इतना हम परहेज कर रहे हैं तो उस लाश को हम कैसे खा सकते हैं? वो जानवर जो कि मर चुका है, वो एक लाश बन चुका है, उसको आप मसाले लगा के, तेल लगा के, चटपटा करके उसको खा रहे हो। कितने दिन पुराना है आपको मालूम है? 1 मिनट बाद ही वो लाश बन गया है, उस लाश को आप लोग खा रहे हो। आप सोचो आपका ऑरा कितना नेगेटिव होगा। लाश को कौन खाता है? अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसान लाश को खाते हैं, भगवान लाश को खाते हैं, या देव योनि के लोग लाश को खाते हैं। लाश को कौन खाता है? गीदड़, सियार, लकड़बग्गा, चील, कौवे, ये लोग मरे जानवर को खाते हैं। राक्षस लोग खाते हैं। तो हम किस योनि में आ गए? हमने अपनी योनि क्या बना ली है? अपनी योनि को सुधारने के लिए, आपको प्रॉपर हीलिंग देने के लिए, आपके कर्मा को ख़त्म करने के लिए मैं आपको कहती हूँ कि जब तक हीलिंग चल रही है कम से कम तब तक तो आप नॉनवेज ना लें। बाद में लेने के लिए मेरे कहने से आप लोग छोड़ने वाले कोई है नहीं, क्योंकि इसका इतना चस्का लग जाता है कि बहुत मुश्किल से छूटता है। छोड़ने वाले छोड़ते भी हैं, पर लेकिन एक बार चस्का लग जाए तो क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसा होता है। यही कहते हैं कि बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो हम बगैर नॉनवेज के तो रह ही नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि बगैर नॉनवेज के बाहर आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको बाहर इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं मिलता। लेकिन अगर हम घर में खाना बनाते हैं, वहाँ भी रह के, तो हमें सब कुछ मिलता है। लाश को मत खाइए, अपने औरों का नेगेटिव मत करिए। और जिस जानवर की लाश खा रहे हो, आज उसके जानवर के कर्म कितने खराब होंगे कि उसको इस जन्म में किसी का भोजन बनना पड़ रहा है, कोई आपको बेरहमी से काट के खा रहा है। उसके कर्मों के भागीदार कौन बने? उसको खाने वाले। उसको खाने वाले उसके कर्मों के भागीदार बन जाते हैं, और आपको कब उसके कर्म चुकाने पड़ेंगे आपको मालूम नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, ऐसा हादसा हुआ और उस हादसे में पूरे लोग खत्म हो गए, इतने लोग खत्म हो गए, वो तो बेचारे बेकसूर थे, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, वो लोग कैसे खत्म हो गए? ये कसूर होते हैं जो वहाँ काम आते हैं, उसका बदला आपको मिलता है। आपने कब कसूर किया आपको मालूम नहीं है, उसको आपको कब भुगतना पड़ेगा ये भी आपको मालूम नहीं है। तो जो अनजाने में एक सडन डेथ होती है, किसी कुछ होता है, तो बेकसूर नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको अपना कर्मा चुका रहा होता है वो। तो उस कर्मा के बंधन में मत बंधो, मरे हुए जानवर को मत खाओ, परहेज करो इससे। वही बात ड्रिंक में आती है। ड्रिंक क्या चीज़ है? आप नेचुरल जूस निकाल के रोज़ पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रिंक जो होती है वो भी जूस की बनती है, फलों की बनती है, लेकिन उसको सड़ाया जाता है, उसको बिल्कुल सड़ाया जाता है, फिर जाके वो शराब का रूप लेती है, विस्की का रूप लेती है, जो भी चीज़ बनती है ड्रिंक में। तो सड़ी हुई चीज़ को क्यों खाना? आप फ्रेश जूस निकाल के पियो ना, किसने मना किया है? आपको एंजॉय करना तो फ्रेश जूस के साथ करिए। सड़े हुए जूस के साथ खाने से क्या मतलब है? ये चीज़ें मेडिकल के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, तो
समझ में आता है कि ब्रांडी वांडी के रूप में बच्चों को दी जाती है या थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट के रूप में दी जाती है, तो वो समझ में आता है। लेकिन आप कंटिन्यू इसको ले रहे हैं, कर रहे हैं, और इसको अपना पैशन बना रहे हैं, इसको आप कि नहीं वीकेंड तो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, नॉनवेज लेंगे, नहीं तो ड्रिंक तो करेंगे ही करेंगे। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि मैम आप दिन बता दीजिए कितने दिन हमको कुछ नहीं लेना है। यहाँ तक कि दिवाली पे भी मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम छोटी दिवाली की आप फीलिंग कर रहे हैं तो आप उसी दिन नहीं ले, उसके बाद तो हम ले सकते हैं ना। इतना मेरी आत्मा दुखी है उस समय कि क्या आप इसके लिए वो आप अपना सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आप अपने की डिवाइन हीलिंग ले रहे हैं, आप सब अपने कर्मा खत्म करने की हीलिंग ले रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ सकते। कितनी गलत चीज़ है। और एक ने कितने लोगों ने हमसे पूछा, तो बताइए उनको हीलिंग का कितना इफेक्ट पड़ेगा। हीलिंग का 100% रिजल्ट चाहिए होता है तो हमें इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ता है। यूनिवर्स नहीं कहता किसी को मार के, कोई यूनिवर्स में बहुत चीज़ें दे रखी हैं। अब उनको मार के खा रहे हो, आप खुद मर जाओ ना। अगर आपको ऐसा ही है, आपको नहीं अपने पे कंट्रोल कर पा तो खुद को मार दो आप। कि दूसरे को मार के क्यों खा रहे हो। मार सकते हो अपने आप को, नहीं मार सकते ना। तो कि दूसरे की जान कितनी आसानी से कैसे ले सकते हो। ठीक है आपने नहीं मारा, पर जिसने भी मारा उसके कर्मा के भागीदार आप हो, और 90% भागीदार आप हो, क्योंकि वो पेट में आपके गया है। गलत चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ। बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए। नहीं तो उपवास करो, खाना कम करो, उपवास ज़्यादा करो, एनर्जी बहुत अच्छी आएगी आपके घर। वीकेंड को गलत तरीके से मनाना बंद कर दो। परिवार के साथ मनाने की कोशिश करो, दोस्तों के बीच में मनाना बंद कर दो। कुछ धर्म कार्यों में जुड़ के उसको मनाओ। अपने धर्म के लिए जुड़ के काम को करो। वीकेंड को परिवार को, बच्चों को जोड़ो। अक्सर देखते हो वीकेंड में लोग बाहर चले जाते हैं, जेंट्स लोग चले ही जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। घर में वाइफ है या बच्चे हैं, वो वेट ही करते रहते हैं, और वो ड्रिंक करके इतना आते हैं कि उनको कंट्रोल पे, घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अपने पे कंट्रोल करिए। नॉन वेज और ड्रिंक को हमेशा हमेशा की छोड़ने की कोशिश करिए। अपने कर्मा मत बनाइए। ये कर्मा कब आपको या आपके बच्चों को भुगतने पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं होता। आप रेकी से जोड़िए तो आप उसको स्कैन करके देख पाएंगे कि मैं जो कह रही हूँ कितनी बात सही है, कितनी बात गलत है। अब स्कैनिंग पावर आपको डेवलप होगी तो आपको खुद लगेगा कि आज मैंने जो चीज़ खाई है उसका स्कैन करो कि आगे आपको उसका फल कब और कहाँ भुगतना पड़ेगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उसको एब्जॉर्व करिए, नहीं लगती तो उसको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग के अंदर से। क्योंकि नॉनवेज और ड्रिंक लेने के बाद हम जितने भी अंगूठी पहनते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, ये नख पहनते हैं या कोई रिचुअल्स करते हैं, कोई उपाय करते हैं, जैसे मैं दिवाली पे आपको कुबेर स्टोन का बताया, आपको ग्रीन हनुमान जी का, गणेश जी का बताया, आपको गोमती यंत्र का बताया, और भी कई रिचुअल्स बहुत सारे बताएं। जो भी चीज़ हम करते हैं मनी के लिए, घर में खुशियों के लिए, वो सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। एक सब बहुत आपको जो 100% रिजल्ट मिलना चाहिए उसका आपको 10% रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है, और आपका पूरा घर भुगतता है उस चीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कर्मों का अच्छा सा हिसाब मिले, मेरा घर बहुत खुशहाल रहे, तो इन चीज़ों से परहेज करिए। अपने अपने परिवार को अच्छी चीज़ों में जोड़िए, अच्छी चीज़ें अपने में समय व्यतीत करें अपना, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।